इस बीच हेमांग जानी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। हेमांग जी, ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अमेरिका का 9% का ब्याज का आंकड़ा आना, ब्याज का नहीं, इन्फ्लेशन का आंकड़ा आना, फिर वहां पर ब्याज दरें और बढ़ने का डर, रुपए में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में हमने देखे दो बड़े झटके, टीसीएस और एचसीएल टेक की तरफ से स्टॉक्स कोलैप्स हुए, लॉट्स ऑफ एक्शन। अब इस समय जब आप ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं कि क्या लेना है क्या बेचना है, आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? ये ग्लोबली जो हो रहा है कच्चे तेल में, यूएस में एक्सेट्रा, उस पर आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन या आप कहेंगे कि अब बैक टू बेसिक्स, नतीजे देखिए, नतीजों के बल पर जो कमेंट्री है, जहां पर पॉजिटिविटी है, उस पर पैसा लगाएं? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़े ट्रिगर्स है वो ये है कि कमोडिटी के अंदर जो करेक्शन हमने देखा है वो उसका जो बेनिफिट है वो काफी सारे सेक्टर्स और कंपनीज को मिल सकता है, जैसे कि कंज्यूमर स्टॉक्स हो गए या ऑटो हो गए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा थीम है और ये लगातार कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो मॉनसून की प्रोग्रेस है वो बहुत ही बढ़िया हुई है जुलाई के अंदर, और ये प्रोग्रेस के कारण मैं समझता हूं कि जो कंसर्न्स फियर्स थे कि भाई किस तरह का ओवरऑल मॉनसून पैन आउट होगा, वो एक कंसर्न चला गया है और काफी उसके कारण एक पॉजिटिव रब ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑटो, कंज्यूमर, ये दो प्रमुख सेक्टर अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, जहां पे मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया मोमेंटम है और ये मोमेंटम लगातार जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि नतीजे भी जो है बाय एंड लार्ज ये सेक्टर्स के काफी अच्छे आएंगे। ऑटो और कंज्यूमर की आप बात कर रहे हैं ये, लेकिन इम्पैक्ट तो लार्जली Q2 में आएगा ना? क्या वो स्टॉक्स में अभी से रिफ्लेक्ट हो गया है या फिर आगे और बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिला है? मिसाल के तौर पर HUL देखिए, HUL हमें याद है जब वो पाम तेल के प्राइसेस एकदम पीक पर थे, स्टॉक काफी करेक्ट कर रहा था, वहां से अब 2500 के पार निकला है। कुछ देर पहले 2600 का टारगेट हमारे एक जानकार ने भी दिया। तो क्या अभी भी मौका है? क्या ये स्टॉक्स भाग नहीं चुके हैं? हैवंट दे मूव्ड अहेड ऑफ द न्यूज़? मुझे लगता है कि मूवमेंट डेफिनेटली थोड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत टाइम तक ये कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया था और ये जो उनके कंसर्न्स थे कि इनपुट प्राइस प्रेशर्स है वो ईज आउट अगर हो जाते हैं और बेटर मॉनसून के कारण अगर ग्रोथ वापस आती है तो ये स्टॉक्स में बड़ी अपसाइड की पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कम से कम 10 to 15% अपसाइड बाकी है, particularly HUL and some of the auto names. हेमांग जी, एक और चीज़, इस वक्त प्रायर टू अर्निंग्स, आई मीन अर्निंग्स से भी पहले बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिस स्पेस पे दिखाया है और जो स्टॉक्स ऑल टाइम ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं वो है कैपिटल गुड्स। लुक एट सिमेंस, कमिंस, ABB, इवन BHEL चल रहा है, लेकिन एक डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सिमेंस, ABB वर्सेस L&T। आप ये जो अंडर परफॉर्मेंस है L&T की, उसको बाय करना चाहेंगे क्या इस वक्त, या फिर आप सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहते हैं? लेट्स ग्रिप सिमेंस और ABB, क्या व्यू है आपका कैपिटल गुड्स में? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली L&T आपको लेना चाहिए क्योंकि रिलेटिवली स्टॉक चला नहीं है और थोड़ा वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव भी है और काफी डाइवर्सिफाइड उसका पोर्टफोलियो है, जबकि ABB और सीमेंट्स जो है वो कैपिटल गुड्स के अंदर एक निश प्लेयर के तौर पे काम करते हैं और उनका फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जो प्राइस इंपैक्ट है वो ज्यादा आया है। तो कैपिटल गुड्स मुझे लगता है कि अच्छी एक थीम है और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्ले आउट कर सकती है। उसमें ABB, सीमेंट्स, कमिंस और L&T, ये 4 प्रमुख नाम है और इसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा तवज्जो हमें L&T को देनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक भी है और रिलेटिवली चला भी नहीं। अच्छा हेमांग जी, एक और प्रश्न आपसे कि अभी भी मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली अभी राइट नाउ अगर आपको कोई एक बैंक खरीदना है तो वो कौन सा होगा? देखिए अभी शायद जब हम इस बार के नतीजे देखें तो शायद क्रेडिट ऑफ टेक पे इतना सब्सटेंशियल, मतलब डिसबर्समेंट्स में शायद इतना अगर आप देखें प्रेशर नज़र नहीं आएगा, NIMs पे प्रेशर नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसके बाद वाले क्वार्टर्स में शायद पॉसिबली जिस तरीके से डिपॉजिट्स रेट बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा आपके NIMs को थोड़ा सा स्क्यूज करेंगे। तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना हो बैंक्स में तो वो क्या होगा, वो प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा इस वक्त?
हिसाब से जो प्रिफर्ड स्टॉक है बाय फार द बेस्ट वो आईसीआईसीआई बैंक रहा है। लगातार कंपनी जो कंसेंसस है उसको बीट किए जा रही है। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई की वैल्यूएशन लगभग सेम है। तो जहां पे ग्रोथ और मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है वहीं पे मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ये दाम से भी बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है। कम से कम मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी रिजल्ट तक एक 5 to 10% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है 20 to 25% का अपसाइड ये दे सकता है।